हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरस्वती आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सरस्वती में एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ। तो आज आपके लिए क्या है, क्लास 11th की फिजिक्स। जैसे कि हमारा वीडियो चल रहा था, आपका कोई चैप्टर कौन चल रहा था, सरल रेखीय गति अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे आज हम आपसे चाल की। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है अर्थात दूरी विस्थापन को सब देखिएगा, वो हमने बहुत ही आपको अच्छी तरीके से बात को समझाया था। तो वो किस बात करेंगे हम, चाल की। चाल क्या है, चाल समझना। चाल का संबंध होता है बच्चों दूरी से। चाल डिपेंड करती है दूरी पर। किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर। अब अगर बात करें हम चाल की परिभाषा की बात करेंगे, तो यानी कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अर्थात 1 सेकंड एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। हमारा मकसद केवल बोर्ड पे समझाने का है। नोट्स आप खुद बनाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स विद सरस्वती बस में लीजिए, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए चैनल को और वहाँ से हम निकाल लीजिए, ठीक है। तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनता हमारा कि चाल बराबर दूरी बटे समय इन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। याद रख सकते हैं कैसे कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल तय दूरी को तय करने में लगा समय। लग सकते क्या कि चाल बराबर तय की गई दूरी कुल दूरी बटे तय बस बटे दूरी को तय करने में लगा समय। तो सीधा फॉर्मूला निकल के आएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि परिभाषा सीधी बनेगी यहां से कि स्थिति परिवर्तन क्या बनेगी कि किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन दर को, यानी कि स्थिति में जो परिवर्तन होगा स्थिति परिवर्तन दर कहलाती क्या हमारे पास, चाल कहलाती। तो किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन दर को हम कहते क्या, चाल कहते हैं। बहुत क्लियर आता कॉन्सेप्ट इतना बैठो कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। तो एकांक समय में किस द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी कहलाती क्या, चाल कहलाती है। बहुत क्लियर। चलो मात्रा की बात करते हैं। पहले बात मात्रा कर ली बात, तो मात्रा की बात करेंगे। मात्रा की अगर बात करें तो अगर आपका एम के एस, पहले मात्रा देखिए एम के एस मात्रा, एम के एस मात्रा की अगर बात करें तो दूरी एम के एस में मीटर बटे समय के लिए सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें सीजीएस मात्रा की, सीजीएस मात्रा तो कितना होगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जमा निकल के आ गया। तो एम की मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और सीधी मात्रा क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बहुत क्लियर। राशि और बात कर लिए, राशि कैसी है, राशि और विमा, राशि और विमा। राशि की अगर बात करें, क्योंकि हम जानते हैं चाल डिपेंड किस पे कर रहा है, दूरी पर। जब दूरी पर चाल डिपेंड करे, दूरी राशि कैसी है, अदिश है, तो चाल की कैसी राशि होगी हमारे पास, अदिश राशि होगी। विमा देखो, विमा क्या होगी हमारे पास, m की पावर 0 l t माइनस की 1 निकालना जानते हो। देखो मीटर की विमा m, तो निकाल बता दे रहे, समय की विमा t, तो क्या निकल गया यहाँ से हमारा l t माइनस की 1। लेकिन तरीका हमारा जवाब तरीका इस तरीके लिख दिया हम, ठीक है। m की पावर 0, इसको फर्क पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो m की पावर 0 l t माइनस की 1 कैसे निकाला हमने यहाँ से, बहुत क्लियर। उल्टा कर दिया, तो इसे आ सकते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा हमारा m की पावर 0 l t माइनस की 6 निकल गया। हमने विमा निकाली, क्या निकाली हमने यहाँ से, विमा भी निकाल ली, राशि भी निकाल ली, मात्रा दोनों प्राप्त कर लिए। एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आपको एक सवाल लगा रहे हो और सवाल में आपको वैल्यू दी जाए किलोमीटर प्रति घंटे, किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बदलते कैसे मीटर प्रति सेकंड। देखो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा कितना, 1000। तो निकालते कैसे, 1000 अर्थात 1 किलोमीटर 1000 मीटर,
बटे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट में 36 सेकंड। दूरी घटा कितना है हमारे पास? 5/18। लेकिन इसमें जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आप वैल्यू आपको दी जाए 1 मीटर प्रति सेकंड दी जाए, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका उल्टा करना सीधा कितना हो जाएगा? 18/5। 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, और इंपॉर्टेंट बात है, चाल का यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ अब हम आगे बात करते हैं चाल के प्रकार की। यहाँ पर इसका ले लिया पहले। अब तुम बात करते हैं चाल के प्रकार की। तो पहले प्रकार आपका आता है एक समान चाल, असमान चाल। एक समान चाल क्या है? नियत चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। यानी चाल के प्रकार आपके 4 प्रकार से बांटे गए हैं। एक आपका एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे एक समान चाल की। एक समान चाल की, तो एक समान चाल का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, हमने कहा क्या कहा आपसे? एक समान चाल, अर्थात प्रत्येक सेकंड में चाल कैसी हो? समान हो। वही बात है। तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करें। समान समय अंतराल में समान दूरी, तो यही लिख दे रहे हैं, प्रवास बना लेना। क्या लिखेंगे हम? कि समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान दूरी। तो समान समय अंतराल में कैसी दूरी? समान दूरी है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो कैसे? अगर हम स्थिति यानी कि दूरी और समय के बीच एक ग्राफ बनाए, ठीक, अगर हम दूरी और समय के बनाए एक ग्राफ बनाए, दूरी के लिए यानी डिस्टेंस और समय के बीच ग्राफ की अगर बात करें तो सुन जानते हैं, हमको स्टॉप वॉच लेके आए। स्टॉप वॉच जानते हो शुरुआत कहां से? 0 से होती है। तो 0 सेकंड में, 0 सेकंड में वह विराम में था, एकदम रुका हुआ है, ठीक। अब समय हुआ आपका 1 सेकंड और यहाँ परिवर्तन मान लीजिए 0, 5, 10, 15 और बना ले 20 और 25। थोड़ा अच्छा तरीके समझा दे। इसी प्रकार से इसको पूरा कर देना चाहिए। और यहाँ पर आपका होगा 2, 3, 4, 5। यानी कि हमने स्टॉप वॉच को हमने चालू किया और हमने कहा 0 सेकंड एकदम विराम में है, एकदम रुका हुआ, गति गो। तो जैसे गो हुआ तो यानी कि वह 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी दूर तय की उसने? 5 मीटर की, 5 मीटर की। अगले 1 सेकंड में फिर कितनी दूरी तय की उसने? 5 मीटर की। अगले 1 सेकंड में फिर कितना चल? 10 से 15, 5। अगले 1 सेकंड में 5, फिर अगले सेकंड में 5। यानी कि इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि वह प्रत्येक सेकंड समान दूरी को तय कर रहा है। तो समान लिखा क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी। चाल कैसी हमारी? एक समान चाल। यहाँ रटने आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर यहाँ बात होती फैक्ट की, बात होती है कॉन्सेप्ट की, ना कि रटाने की। तो समान समय अंतराल में समान दूरी, समझा ना एग्जाम्पल? तो अब क्लियर लिखना कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। तो चाल कैसे होती हमारी? तो इस प्रकार की चाल हमारी एक समान चाल कहलाती है। जैसे घड़ी चल रही है, आप समान समय अंतराल समान दूरी तय कर रहा है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट फिर वो घूम जाए तेजी से, ऐसा नहीं होगा। समान एकदम यूनिफॉर्म, एकदम। तो यूनिफॉर्म आपकी स्पीड हो गई। अब चलिए बात के लिए एक समान चाल क्रिया है, असमान चाल समझते हैं। चलो इसे हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो असमान चाल की अगर हम बात करें, असमान चाल को आप 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हो। कैसे कैसे? सुनो, हमने कहा कि समान समय अंतराल में, समान समय
अंतराल में असमान दूरी, असमान दूरी, या एक तरीका और, या समान दूरी या असमान अंतराल में, असमान समय अंतराल में समान दूरी। तो हमने आपसे क्या कहा, असमान चाल को हम प्रवास करेंगे कैसे कैसे, कि समान समांतराल में असमान दूरी या असमान समांतराल में समान दूरी। बताओ कैसे दूरी। चलो तो समझते हैं, इसको पहले समझे, ठीक है। इसकी बात करें पहले। तो किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। या किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा असमान समांतराल में समान दूरी तय हो तो इस प्रकार चाल कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। तो यहां से ग्राफ बना के देख रहे हैं। ग्राफ हमारा दूरी का, अर्थात दूरी और समय का हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, समय हमने लिया 0 सेकंड स्टॉप वॉच के तरीके से। समय रोक तोड़ सकते हैं, समय 0 स्टॉप वॉच उसको ना 0 पर, समय 1 2 3 उसका नाम दिखाई दे रहा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दूरी 0, उसके बाद समय हमने हमारा हो गया 10, हो गया 25, इसके बाद हमारा हो गया लगभग 50। ठीक है, और एक ग्राफ यहाँ पर, एक ग्राफ और बना ले रहे हैं, एक ग्राफ और बना ले रहे हैं इसके लिए, असमान के लिए, दूरी का और समय का ग्राफ। दिखाई नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा। चलो हम कर ऊपर देंगे। चलो ठीक है, समय देखना 0, समय यहाँ तक दिखाई, समय दिखाई देगा 0, और आपका 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, और आपका हो गया 30 सेकेंड। देखना 4 0 10, और आपका यहाँ से 20, और यहाँ पर 30। क्या दे रहा होगा। तो सुनो, इसको समझो कैसे। यानी कि हमने आपसे कहा कि समान समय, तो यहाँ इनके बीच का कितना है 1 सेकेंड, दूरी कितने चला हुआ है 10 मीटर। अगले 1 सेकेंड में दूरी कितने चला हुआ है 15 मीटर। अगले 1 सेकेंड में दूरी कितने चला हुआ है 25 मीटर। समय कैसा है हमारा समान है, लेकिन दूरी लगातार 10 15 25 लगातार क्या हो रहा, दूरी में क्या हो रहा, दूरी में लगातार क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। दूरी में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। तो समान समांतराल में असमान दूरी, यहां समझो। समय देखना, समय कितना इनके बीच का गैप 5 सेकेंड, दूरी कितने चला हुआ है 10 मीटर। अगला समय 10 सेकेंड का अंतराल के 5 से 15 हो, कितना समय लगा 10 सेकेंड, दूरी कितना चला हुआ है 10 मीटर। अगला देखो कितना हो गया 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो क्या दिखाई दिया, चलो समझा दे रहा, कोई बात नहीं, बने दो। तो बच्चों देखो 0 से 5 में समय कितना कितना गैप आया 5 सेकंड का, और दूरी कितना चला हुआ है 10 मीटर चला। 5 से 15 कितना चला, कितना समय लगा 10 सेकंड समय लगा, कितना चला हुआ है 10 मीटर चला। 15 से 30 कितना समय लगा 15 सेकंड, कितना चला हुआ है 10 मीटर। यानी कि बात इतना समझना है केवल कि भैया समान समांतराल में असमान दूरी और समान समांतराल में असमान समांतराल में समान दूरी, इतनी बात समझना है। तो हमने आपको चाल, एक समांतर समांतराल की बात क्लियर करते हुए इसका अपन स्क्रीन ले लिया। तो एक समांतर असमान चाल के बाद हम आपसे बात करते हैं औसत चाल और तात्पर्य चाल। ये बच्चों और आपके लिए इंफॉर्मेशन है, हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिर सेकंड को लेके आएंगे लाइव क्लास चलेगी। हमारी टाइम रहेगा आपका लगभग 7 बजे से, कंटिन्यू आपकी क्लास लाइव रहेगी। तो बहुत जल्दी इसका हम सेटअप तैयार कर रहे हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास में हमने शुरू इंटर कर दी वैसे भी,
तो अब यहाँ पर देखते चलो। तो औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, ठीक चलो। औसत चाल का तात्पर्य होता है कि क्या समझोगे यहां से, कि कुल दूरी को तय किया कुल समय में। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि हम औरैया से हमें जाना है कानपुर, औरैया से कहाँ जाना है? हमें कानपुर जाना है। और औरैया से लेके कानपुर तक की दूरी हमने माना 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक। हमने आपसे कहा भैया आप औरैया बस स्टॉप करो, वहां से गति करो, आप मोटरसाइकिल से हो। बोले आप ठीक है, चले आप कानपुर बस स्टॉप तक पहुंचे। तो यानी कि हमने आपसे कहा कि आप कितने समय में, यानी कि आप मोटरसाइकिल द्वारा आपने कितनी चाल से उस रास्ते को तय किया है। तो आप तो परेशान, बोले भाई ऐसी बात आपने मुझसे पूछ दी तो मैं क्या बताऊं, कि बोलो क्या है समस्या, क्या बोले बात ऐसी है कि अगर हमें कोई रास्ता खाली मिला हमें तो स्पीड हमारी 40 की 50 की रही, हमारी मान ली 50 की रही। और कहीं ट्रैफिक मिला तो स्पीड हमारी 30 की भी रही, 20 की भी रही। और कहीं हम थोड़ा कुछ लेने भी रुक रहे, समोसे खाए रास्ते में, तो थोड़ा समय हमने कंज्यूम किया, हमने समय हमने लगा रास्ते में। तो समय रास्ते में लगा होगा तो पूरा इंक्लूड होगा आपका कि कितना समय लगा। भाई कि तुम्हें हमें दिन बताओ, तुम्हें बताओ कि आपने कितना रास्ता तय किया। बोले सर हमने रास्ता तय 120 किलोमीटर। बोले कितना समय लिया? बोले भैया हम चले थे 8 बजे और 10 बजे आएगा। 2 घंटे समय लिया तुमने, 2 घंटे समय ले लो, 2 घंटे में 4 घंटे मान लो कि हम चले 8 बजे चले और 12 बजे तक आ गए, मान लो 4 घंटे। या आप रास्ते में रुकते गए, चाय पानी पिया आपने, इसलिए। तो आप औरैया से कानपुर चले आराम से मस्त मौजी तरीके से, स्पीड आया तो ये स्पीड आपने कर, जगह खाली मिली तो आपने स्पीड बढ़ाई, जगह ट्रैफिक मिला तो आपने स्पीड रोकी, रास्ते में रुके रहे। तो ऐसा करते करते आप लगभग आपको लगा 4 घंटे का समय, और 4 घंटे में पहुंच गए कानपुर। पहुंचे कानपुर, देखा कानपुर को क्या समझा। तो इस तरीके से अगर बात करें तो आपकी जो औसत चाल होती है, अर्थात जो एवरेज स्पीड होती है, यानी कि जो औसत चाल है, पढ़ाओगे आपकी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। समय कितना लगा? 4 घंटे। काटो इसे तो 30 बार जाएगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी जो एवरेज स्पीड कितनी आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कंडीशन आई। तो औसत चाल की बात करें तो क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो 120 बटे 4 कितना आया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हमने निकाला, सब कुछ इंक्लूड करके हमने पूरा रुकने का समय और हमारी गाड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई हमने, कम ज्यादा की, लगातार जी कंडीशन दी। तो औसत चाल बात क्लियर होगी। बता देना कि किसी भी कर द्वारा कुल तय की दूरी वो कुल समय का कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। कुल तय की दूरी कुल समय का कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। कितनी दूरी को आपने तय किया है और कितने समय में तय किया, वहां से निकालने में कितनी स्पीड आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप औसतन कितने चले हो? 1 घंटे में 30 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल का तात्पर्य होता है किसी भी क्षण विशेष पर, किसी भी क्षण विशेष पर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष टाइम पर। जैसे आप घर से चले घर से चले और हम घर से चले, हम लगभग मान लिया हम 8 बजे चले, क्योंकि 8 बजे अच्छा टाइम लगता है चलने के लिए। तो घर से चला 8 AM पर चला, मॉर्निंग टाइम पे 8 AM पर चला और 8:15 तक जैसे समय 8:15 हुआ, मेरे घर से फोन आया, घर से पूछा गया, 2 लोग चले, साथ अकेले नहीं चले, 2 लोग साथ में चलते हैं। तो उसके पास फोन आया कि भाई बताना कि जो सब गाड़ी चला कितनी स्पीड चला रहा है। यानी कि 8 बजे चले, 8:15 पर फोन आया कि भैया बताओ कि जो गाड़ी चला रहा है वो कितनी स्पीड चला रहा है। तो 8:15 पर जो हमारे पीछे व्यक्ति बैठा उसने देखा, किसमें देखा? वो स्पीडोमीटर में। बात समझने वाली है, इनकी जो मोटरसाइकिल में खड़ी होती है, यानी कि स्पीडोमीटर से आप दूरी का मापन करते हैं। कैसे करते हैं? स्पीडोमीटर से माप करते हैं दूरी का मापन। और जो आपका ऑडोमीटर होता है, यानी कि चाल 20, 30, 40, 50, 60, जी क्या बताता है? बताता ऑडोमीटर, ऑडोमीटर। ठीक, तो क्लियर यहां तक? तो इसी बात करते हैं यहां से हम। तो बात क्लियर होगी? तो
तो 8:15 पर फोन उसके पास पहुंचा, भैया बताओ। उसने बताया कि भैया सब भैया चला रहे गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। बोले अरे बड़ी गलत बात है, स्पीड बहुत तेज है, स्पीड कम करूँ। बताया स्पीड कम करूँ, विश्वास तो किया नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद एक 8:30 पे फिर से फोन आया घर से, भाई अब बताओ। तो उसने फिर बताया, तो कितना बताया उसने, हमारी स्पीड कितनी थी, लगभग तुम्हारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटे। हम सुधर गए, चलाते चलाते गाड़ी सीख गए। जब हमने समझा कि गाड़ी कितनी है, तो जैसे उसने बताया कितनी है, उसने जैसे ही देखा मैं बताया 40 किलोमीटर घंटे, मतलब ठीक है। तो किसी भी, तो आपकी ताज छड़े चाल यही तो लिखी हुई है, किसी भी क्षण से, यानी कि 8:15 पे जो उस व्यक्ति ने चाल बताई है, सामने व्यक्ति को फोन से बताई, भैया चाल कितनी चला रहा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हमारी क्या है पास, ये तो हमारी कौन सी चाल, ताज छड़े चाल। यहाँ बताया 40 किलोमीटर घंटा, जब कौन चाल हमारी, ताज छड़े चाल। तो पहले बात है कि किसी विशेष सड़क पर गतिमान वस्तु द्वारा, यानी कि किसी भी विशेष सड़क पर वस्तु चाल, कैसे बनाना पड़ा, ये क्या बनाओगे कि किसी भी विशेष सड़क पर वस्तु चाल को कहते हैं हम, ताज छड़े चाल कहते हैं। यहाँ से फॉर्मूले बन जाएगा और आगे आपको बताएंगे वीक में। वीक को बनेगी फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी होता है सूत्र समय अंतराल। डेल्टा टी इक्वल टू हमारे हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, निकल फॉर्मूला। यहाँ तक हमने बात की है, बहुत मैंने विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आशा है कि मैंने इस बात टॉपिक को अच्छे तरीके समझाया होगा। चाल समझाई, चाल के प्रकार समझाए, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताछड़ चाल, चारों बातों को अच्छे तरीके समझाया। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिर से आता है हमारे पास, क्या आता है, वेग। तो वेग क्या है हम बात करेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, स्क्रीनशॉट के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट समझना भाई, क्या स्क्रीनशॉट बचा हुआ है, सबको तो दे दिया आपको हमने। नोट्स चाहिए आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए जो है, बहुत जल्दी हम क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड फर्स्ट तो हमारी टॉपिक डली हुई है, देख लेना वहाँ से। फिजिक्स सेकेंड को हम चालू करेंगे कुछ 2 या 4 दिन के बाद। टाइम रहेगा हमारा लगभग 7 नाइट में रहेगा, शाम के टाइम 7 बजे से। इसको आप सभी लोग बता दीजिए, सभी आप जो आपके दोस्त हों उन सभी को जानकारी दीजिएगा। 7 बजे से आपका लाइव क्लास होगी, क्लास लाइव होगी, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिलेगी आपको, केवल लाइव क्लास मिलेगी। आपका टाइम रहेगा 7 बजे का। ठीक है नहीं सर, ठीक बच्चों, थैंक यू। आप लोगों बच्चों को शेयर कीजिएगा और दोस्तों बताइएगा।